कि क्या पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, क्या वो एक मुज़ाकरात की मेज़ पर हल हो सकते हैं? लेकिन आपकी एक एंकर हैं, उनका नाम मैं बताता चलूँ आपको, जबकि चीन ने इंडियन आर्मी के 34 जवान भी मतलब उन्होंने मार दिए। मोदी नहीं, गोदी मीडिया बोलते हैं हम लोग कुछ चैनल्स को। यहाँ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, वो पाकिस्तान करन लग जाती है। आप मानते हैं कि कश्मीर पर मोदी जुल्म कर रहा है इस टाइम? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना उज़ैर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया और चाइना की जानिब से एक बड़ी इश्तियाल इंगेज़ी जारी है और लद्दाख एक मैदान जंग का मंजर पेश कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन जर्नलिस्ट रविंदर बेनीपल। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने आज हमें टाइम दिया। तो हम पाकिस्तान और इंडिया की तो बात होती रहेगी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज मैंने इंडियन जर्नलिस्ट को खास तौर पर इसी वजह से दावत दी कि क्या पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, क्या वो एक मुज़ाकरात की मेज़ पर हल हो सकते हैं या फिर जंग ही इसका मुकद्दर है और जंग ही इसका हल है। पूरी दुनिया में इस टाइम जबकि यहाँ पर एक पेंडेमिक की सूरत हाल है, लेकिन इंडिया और चाइना के दरमियान एक इश्तियाल अंगेज़ी है और लद्दाख एक मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। क्या इंडियन आर्मी इसे अच्छे तरीके से टैकल नहीं कर पाई? जी बिल्कुल राणा जी, पहले तो आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग कि आपने हमें अपने शो में बुलाया। बात यहाँ तक रही है भारत और चीन के मसले की जो अभी चल रहा है। तो राणा जी, ऐसी बात है कि चीन हमेशा से ही एक उसकी आदत रही है चीन की कि वो अपनी जो बातें हैं वो दुनिया के सामने पेश नहीं। और एक चीन की ये आदत है और एक चीन की ये आदत है कि जितने भी पड़ोस में मुल्क हैं चीन के आसपास, चाहे वो पाकिस्तान हो, भारत हो, इंडिया हो, उधर जो नॉर्थ कोरिया, लेकिन इनमें से बात एक निकल के ये आती है कि चीन लगातार भारत की सीमा में आगे घुसने की कोशिश करता है। जैसे कि अभी गलवान घाटी में जो कुछ हुआ, तो ये मैं बता देता हूँ कि जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके भारत की तरफ से ये गलवान की घाटी आती है, लेकिन यहाँ पे चीन की सेना ने वो दायरा पार करके, ठीक है, अगर वो आते वहां से वापस चले जाते गश्त करके तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब चीन के फौजियों ने वहां पे गलवान घाटी में टेंट लगा लिए तो उसका जो विरोध था वो फिर भारत को करना पड़ा। तो इसके लिए वो टेंट हटाने के लिए आपको भी पता होगा कि चाइना और इंडिया के जो कुछ ऑफिसर हैं आर्मी में, तो उन्होंने मीटिंगें बहुत सी की हैं। जब इंडियन आर्मी ये 15 तारीख को जाती है, शाम को, रात को देखती है कि वो चाइना वालों ने अपना टेंट नहीं हटाया, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब अपना टेंट हटा लो, हमारी बात हुई है, दोनों कमांडरों की बात हुई है, सहमति है इस बात में। लेकिन वो जो चीनी फौजी वहां पे थे, एक तो वो टेंट उठाना नहीं चाह रहे थे और एक उनको पता है कि जब टेंट हम नहीं उठाएंगे तो वहां पे जो हालात हैं वो जंग जैसे बन सकते हैं, झड़प बन सकती है। तो इस करके चीनी फौज ने पहले ही कुछ प्लानिंग कर रखी थी कि वो ऊपर थे पहाड़ी के कुछ उनके सैनिक, क्योंकि वहां पे गलवान घाटी पे राणा जी दोनों सेनाओं में ये एक संधि हो चुकी है, ट्रीटी है कि वहां पे कोई भी फौज या कोई भी फौज का फौजी वहां पे हथियार लेकर नहीं जाएगा। तो दोनों, जो भारत की फौज थी और चाइना की फौज थी, हथियार उनके पास तो नहीं थे, लेकिन जब इंडियन आर्मी ने चाइना की फौज का वो टेंट जला दिया, अब उसके बाद फिर चाइना की जो फौज है, उनके फौजी हैं, उन्होंने फिर हमला किया। तादाद में चीनी सैनिक ज्यादा थे, इस करके वो हमारे कुछ जवान हैं, 20 जवान हमारे वहाँ पे शहीद हुए हैं, क्योंकि भारत को भी पता है कि चाइना आज जिस पोजीशन में है वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। ऐसे हालातों में, क्योंकि जो चीन है उसको पता है कि मेरे सामान के लिए जो भारत है, इंडिया की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी है। आपने भी कहा कि इंडिया नहीं चाहती ये सब और इंडिया मतलब चाइना की जानिब से सारी झड़पें की गई, लेकिन आपकी एक एंकर हैं, उनका नाम मैं बताता चलूँ आपको, अर्नाब गोस्वामी, उन्होंने अपने एक शो में कहा कि चीन हमारा दोस्त है, चीन हमारा भाई है। लेकिन ये क्या बात हुई, आपका चीन दोस्त भी हो गया और भाई भी बन गया, जबकि चीन ने इंडियन आर्मी के 34 जवान भी मतलब उन्होंने मार दिए।
तो अगर चीन आपके साथ लड़ाई करे तो वो आपका दोस्त है, अगर पाकिस्तान के साथ इश्तियाल अंगेजी आपकी जो चल रही होती है भारत की जानिब से, तो अगर पाकिस्तान करे तो हम आपके दुश्मन हैं। तो ये गुड थप्पड़ और बैड थप्पड़, ये डिस्क्रिमिनेशन जो चल रही है। ऐसा है राणा जी, जिसकी बात की है, जिस एंकर की बात आपने की है, उस एंकर को तो लोग इंडिया में भी नहीं देखते। तो लेकिन आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान में बैठ के कैसे देख रहे हो उसको, झेल कैसे। और एक भी देखा होगा आपने कि हमारे यहाँ पे ना एक मशहूर है कहावत, जी हम बोलते हैं कि गोदी मीडिया, मोदी नहीं गोदी मीडिया बोलते हैं हम लोग कुछ चैनल्स को यहाँ पे। तो वो बोलने का कारण ये है कि वो किसी की गोदी में बैठ के बोलते हैं वो मीडिया वाले। ठीक है। सो जब देखो उसी जिसकी गोदी में वो बैठते हैं तो उसके ही गुणगान वो गाते हैं। सो इस करके हमारे यहाँ पे उनको बोला जाता है कि गोदी मीडिया है ये। भारत के कभी चाइना के साथ बॉर्डर पर हालात नाजुक चल रहे होते हैं, फिर नेपाल भी पीछे हट रहा है भारत की जानिब से, फिर भारत और पाकिस्तान के तो चलते ही रहते हैं, उनके इश्तियाल अंगेजी होती रहती है बॉर्डर्स पर हर वक्त। लेकिन क्या भारतीय फौजी ये इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? व्हाट योर पॉइंट्स? नहीं, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਚੀਨ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫੌਜੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਦਬੂਗਾ? ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ 1961-65 ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਬ ਜਾਏਗਾ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ नहीं ਹੁੰਦੇ कि ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ही ਪਊਗਾ ਰਾਣਾ। ठीक है, आपने शांति की भी बात की कि भारत की जानिब से, मोदी की जानिब से मुज़ाकरात की इस पर आने की दावत दी गई चाइना को, लेकिन पाकिस्तान को फिर पाकिस्तान को आप मुज़ाकरात की दावत क्यों नहीं देते? जबकि पाकिस्तान बार बार मुज़ाकरात की दावत देता है। जबकि इमरान खान साहब ने, जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जब अपना हल्फ उठाया वज़ीर-ए-आज़म साहब का, उन्होंने जब तकरीर की पहली वज़ीर-ए-आज़म की, तो उन्होंने भी ये कहा अगर भारत एक कदम बढ़ेगा तो हम 4 कदम भारत की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन भारत की जाने से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स सामने नहीं आया, क्यों? ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਨ ਦਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚੇਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਬਣਨ। ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि जेकर असी पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करांगे तो लोग खुश होंगे। कि जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान और कश्मीर के खिलाफ बोलता है कि जरा सी नोक-झोंक हो जाए हम कश्मीर पर, जिस तरह से आप जानते हैं कि 325 दिन से 3 हो गए हैं आज, और भारत ने इंसानी कर्फ्यू वहां पर लगाए रखा है, लेकिन क्यों इंडिया चीन के लिए इस तरह से जहर क्यों नहीं उगल रहा? इंडिया क्यों कश्मीर से ये ह्यूमन कर्फ्यू क्यों नहीं अपलिफ्ट कर रहा? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤਕੜੇ ਮਾੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਮਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਣਾ ਜੀ
ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ वो चीन के खिलाफ इस तरह के बयान नहीं देते। आप मानते हैं कि कश्मीर पर मोदी जुल्म कर रहा है इस टाइम, वहाँ पर इंसानियत की बर्बियत वहाँ पर कर रहे हैं, वहाँ पर इंसानियत के खिलाफ वर्जी हो रही है, आप मानते हैं इस बात को? देखो राणा जी, ये मैं तुहानूं दसदा हुण गल, सवाल ये भी तुसीं वधिया कीता है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਇਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 370 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ पंजाब के लोग ने वो बहुत उन्होंने खंडन किया इस गल का, बहुत सारा विरोध भी किया। सिंपल वर्ड्स के भारत में जो इलेक्शंस होते हैं या तो वो कश्मीर पर जुल्म करके जीते जाते हैं, फिर या फिर पाकिस्तान पर बॉर्डर्स पर इश्तियाल अंगेजी करके जीते जाते हैं। क्या मैं ये बात सही कर रहा हूँ? जी ये गल नहीं आप कह सकते, क्योंकि जिथे तक मेरा अंदाजा है कि पाकिस्तान के नालों किते वध जिहड़े साडे मुस्लिम भरा ने वो इंडिया दे विच साडे वसदे ने, ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੋਹ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ दुआ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ हैं कि वो भी साडे भरा इस बीमारी तो बचे रहन। एक बड़ा अहम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, इंडिया चाहता है कश्मीर हमारा हिस्सा बने, कश्मीर की रियासत इंडिया में शामिल हो जाए, वहाँ पर रेफरेंडम भी ना हो, लेकिन आपको ये मानना चाहिए देन वाई कर्फ्यू इन कश्मीर, और वहाँ पर बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को पैलेट गन से मारा जा रहा है, वहाँ पर ज्यादती की जा रही है। क्या इस तरह से किसी भी रियासत को आप अपना हिस्सा बना सकते हैं? नहीं देखो राणा जी, चलो ठीक है, कश्मीर दोनों मुल्कों के विच एक मुद्दा रहा। देखो जे तां जिहड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अंडर आ कश्मीर का, ना तो पाकिस्तान उहनूं छड्डना चाहुंदा, ते जिहड़ा हिस्सा कश्मीर का इंडिया दे विच आ ते ना इंडिया छड्डना चाहुंदा। सो इस कश्मीर मसले का हल तां सानूं हजे किते आउंदे कई सालां दे विच निकलदा दिखाई नहीं दिंदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े खुले दिल से अपनी बातों का एतराफ़ भी किया, और भारत की जो इश्तियाल अंगेज़ी है या फिर कोई भी ऐसी जो नेगेटिव जो दुनिया को जा रही है, आपने उस चीज़ को भी इतराफ़ किया, और पाकिस्तान के लिए भी आपने अपने नेक कलमात का इजहार किया। इन पर मैं आखिर पर सिर्फ मैं यही कहूँगा कि इंडिया को भी खुले दिल से और पाकिस्तान को भी खुले दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि कश्मीर में एक रेफरेंडम करवाया जाए कि जहाँ पर कश्मीर जाना चाहिए, जबकि पाकिस्तान से अगर वो इल्हाक करना चाहिए तो पाकिस्तान से इल्हाक कर लें, अगर इंडिया से इल्हाक करना चाहिए तो वो इंडिया से इल्हाक कर लें, उनकी आवाज़ को न दबाया जाए, और वहाँ पर ह्यूमन कर्फ्यू को अपलिफ्ट करना चाहिए, और उनको एक बार फिर से घरों से बाहर निकलने देना चाहिए। और इसके साथ मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ रविंदर सिंह साहब, आपने आज हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ आप राणा जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਜੀ, आदाब। इसके साथ आप राणा उज़ैर और जो हमारे इंडियन जर्नलिस्ट हैं रविंदर सिंह बनीपाल, इनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।